रोज भगवान के भोग लगाना हम लोगों को यह शिक्षा देता है कि कोई भूखा न रहे। और भोग क्यों लगाते हैं रोज हम घर में? तो गुरु ने उसी समय कहा, बेटा हम तो वन में बहुत आशा लेकर तेरे पास आए थे कि शिष्य के यहां चलेंगे, और तू तो हाथी की तरफ बैठा है उन्मत्त, आए गुरु को सम्मान भी नहीं देता है। ये मेरा अपमान नहीं है, ये मेरे कृष्ण कन्हैया का अपमान है, इसलिए मैं शाप देता हूं तू हाथी बन जा। याद रखिएगा, पहाड़ से गिरा हुआ आदमी उड़ जाता है, लेकिन व्यवहार से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं उठता है साहब। हाँ, आप जीवन में कभी व्यवहार से मत गिरना किसी से। लेकिन जब यह चरणों में पड़कर माफी मांगी, गुरुदेव मैं भक्त हो गया हूं, इस नशे में मैंने आपका स्वागत नहीं किया, मुझे क्षमा करो। काजा हाथी तो बनेगा, लेकिन अंतिम समय में तुझे गोविंद की याद आ जाएगी। अंतिम समय में कृष्ण की याद आ जाएगी। प्रिय भक्तों, गजेंद्र ने जो स्तुति गाई है भागवत जी में, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। कई भाई बहन आज भी रोज पाठ करते हैं गजेंद्र मोक्ष का। और हमारे कल्याण के अंक में कितनी बार प्रकाशित हो गया है कि किसी भाई बहन को यदि आप तड़पते देखो कि अंतिम में काट हो गया है, मुंह में झाग आ रहे हैं, लकड़ी की तरह हो गया है, शुष्क हो गया है, प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो आप घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ बिठाना, भगवान उसे निश्चित मोक्ष प्रदान करेंगे। कोई वैष्णव तरसे नहीं, तड़फे नहीं, इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ लिखा गया है। अरे जब हाथी का ही मोक्ष हो जाता है तो क्या भक्त का मोक्ष नहीं होगा, आदमी का मोक्ष नहीं होगा? आइए, गजेंद्र मोक्ष को बड़े प्रेम से पढ़ा गया है, आप लोग हाथ जोड़े, संस्कृत के इन श्लोकों को सुनिए। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जापं प्राजन्मन्यनुशिक्षितम् नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्माच्च परस्ताच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रदिक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्पर कालेन पञ्चत्वगतेषु कृष्णसु लोकेषु फलेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजिते विभु। जब गहरा अंधेरा था, इसके पार रहने वाला आप ही थे। ये संसार आप में है, आपसे है और आपका है। दृदिक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त शंघा मुनयः सुसाधव शरन्त्य लोकाव्रतमप्रणं वने भूतात्म भूता जितने धर्म है ना, 50 साल 100 साल 150 साल चलते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारा सनातन धर्म जब से सृष्टि बनी तब से चला है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। सनातन धर्म कहता है, ऐ प्यारे हमारा उद्धार करो,
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृते नमः। मातृप्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय हे भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभि मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इन श्लोकों के भाव बड़े प्यारे हैं। गजेंद्र कह रहा है, प्रभु हमारी और तुम्हारी तो जन्मपत्री एक है, उद्धार कर दीजिए ना। हमारी और तुम्हारी जन्मपत्री एक है, उद्धार कर दीजिए। हमारा तुम्हारा लगन मिल रहा है, हमारा तुम्हारा लगन मिल रहा है, हमारी तुम्हारी राशि मिल रही है, हमारी तुम्हारी राशि मिल रही है। भगवान का लगन और अपना लगन एक है। भगवान की राशि और अपनी राशि एक है, इसलिए उद्धार कर दीजिए। तुम्हारी हमारी राशि है पापकारी, हमारी तो राशि है पापकारी, तुम्हारी तो राशि है पाप नासी, तुम्हारी तो राशि है पाप नाशी। हमारा तुम्हारा लगन मिल रहा है, हमारा तुम्हारा लगन मिल रहा है, हमारे लगन में लिखी दीनता है, हमारे लगन में लिखी दीनता है, तुम्हारे लगन में दीन बंधुता है, तुम्हारे लगन में दीन बंधुता है, हमारा तुम्हारा लगन मिल रहा 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 है। हमारी जन्मपत्री में लिखा है पापकारी और तुम्हारा है पापहारी, तो राशि तो एक ही मालिक। हमारी जन्मपत्री में दीनता है, तुम्हारी जन्मपत्री में दीन बंधुता है। हाथ जोड़कर गजेंद्र प्रार्थना कर रहा था, मैंने देवताओं का तो कुछ नहीं किया, इसलिए वो तो नहीं आते, लेकिन हे गोविंद मैंने आपको याद किया, इसलिए आप तो पधार जाइए। और आप मानिए कोई देवता नहीं आया, क्या किया हमारा, लेकिन आज अशरण शरण दीन बंधु दीनानाथ अकारण कृपालु, भगवान का नाम क्या बोलोगे? अकारण करुणा वरुणालय है ठाकुर जी। भगवान की कृपा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहेतु की कृपा। हेतु मनी हुआ हम यज्ञ करें तो करेगा, हम कुछ चढ़ावा करें तो करेगा। अहेतुकी का मतलब हुआ हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी वो हमारा करेगा, फिर भी वो हमारा करेगा। ऐसा कोई नहीं है साहब दुनिया में। गजेंद्र डूबने लगा तो डूबते गजेंद्र ने पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे
भोजन कर तो हो तो सांवरा, पानी यहाँ आके पीजे, पर आने में अब दीन बंधु थोड़ी देरी नहीं कीजे। रोटी खाता हो तो हाथ यहीं आके धोना, सोया हो तो मुंह यहीं आके धोना, यदि सभा के अंदर बैठा हो तो बात यहीं आकर के उत्तर देना, लेकिन आने में देर मत करना। आज हम जितने भक्त हैं आज भी प्रभु से कहते हैं, यत हे गोविंद, जो द्रौपदी की रक्षा करने में तूने त्वरा दिखाई, यत्वरा द्रौपदी त्राणे, यत्वरा गज रक्षणे, जो जल्दबाजी तूने द्रौपदी में की, गजराज में की, हे गोविंद क्या तेरी गति कमजोर हो गई आजकल? हमारे लिए वो जल्दबाजी क्यों नहीं करते हो? हमारे लिए भी वो जल्दबाजी करो जो द्रौपदी के लिए किया आपने। भगवान भागे। अब देखो आप लोग आंखें बंद कीजिए, प्रेम से देखिए, भगवान दौड़े। दौड़े तो रुक्मिणी जी ने कहा, अरे थाली छोड़कर जा रहे हो? ये भक्त भी कैसे हैं, न दिन देखते हैं न रात। भगवान बोले, उलाना मत दे, यही तो है जो 24 घंटा हमें याद कर रहे हैं। भगवान भागे, जल्दबाजी में गड़बड़ काम कर गए, जूता पहनना भूल गए। और तो और छोड़िए, जल्दबाजी में ठाकुर जी पीतांबर ओढ़ते हैं, पीतांबर। पीतांबर छोड़कर के रुक्मिणी की नीलांबर साड़ी लेकर के भाग गए। दरवाजे पर गरुड़ जी खड़े थे, मेरे ऊपर बैठ जाइए, मेरे पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा, गरुड़ जी आज आपकी चाल कमजोर लग रही। कहा, हवा से भी तेज चलता हूं। कहा, मैं तेरे से तेज। भगवान गरुड़ को छोड़ करके भागे। अब गरुड़ भागा पीछे और ठाकुर जी भागे, गाड़ी पीछे और मालिक आगे। तो जल्दबाजी में वो रुक्मिणी जी की जो साड़ी ओढ़ रखी थी ना, उसमें फौंदे लटके हुए थे। तो वे फौंदे लटके थे तो गरुड़ जी के पंजे फंस गए फौंदे में। तो भगवान का पीतांबर उड़ने लगा। तब भगवान ने जरा जोर से पीतांबर खींचा तो गजब हो गया। गरुड़ के पांव फंसे थे, और दिना तो गरुड़ पर ठाकुर जी बैठते थे, आज गरुड़ गोविंद के कंधे पर बैठ करके जा रहा था। बोलिए गरुड़वाही भगवान की जय। गरुड़ ने लेकर चले ठाकुर जी। गरुड़ जी ने कहा, इतनी हड़बड़ क्यों कर रखी है? अरे हाथी डूबेगा तो मरेगा, आप तो समर्थ हो, मरे तो उसको जिंदा कर लेना। भगवान ने कहा, सुनो, हाथी डूबे चाहे मरे, मेरे को हाथी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भाग क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, इसलिए भाग रहा हूं, डूबते हुए हाथी ने मेरा नाम ले लिया, हम अपने नाम को कभी डूबने नहीं दे सकते। सब डूब सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरा नाम लेने वाला। मेरा नाम लेने वाला कभी नहीं डूबता। अरे मैं तो मेरे नाम को बचाने भाग रहा हूं, क्योंकि दुनिया में कोई भी सेठ धन कमा ले, दौलत कमा ले, तो वह सोचता कहीं नाम नहीं डूब जाए। अपने बच्चों के पास भी बैठेगा तो कहेगा, ऐसा मत काम करना कि हमारे घर का नाम डूब जाए। तो एक साधारण सेठ घर का नाम नहीं डूबने देता, तो जगन्नाथ अपना नाम डूबने देगा? इसलिए जितने लोग बैठे हो, नाम जप किया करो, क्योंकि नामी को चिंता रहती है, हो न नाम बदनाम। इसलिए द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, आए आधे नाम।
भगवान दौड़ पड़े हैं और भगवान उस किनारे गए तालाब के और देखा हाथी की सूंड सुई के नोक के जितनी बच गई। भगवान ने सोचा बचाने के चक्कर में जाऊंगा तो यह डूब मरेगा, और मरने के बाद बचाया तो फिर भला बचाया। तो भगवान ने सबसे पहले काम किया, अपना हाथ बढ़ाया और हाथी का पैर पकड़ा और ग्राह के साथ उसे किनारे पर खींच करके बाहर पटका। फिर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जरा चल और इसका ग्राह का मुंह काट। सुदर्शन जी ने ग्राह का मुंह काटा, हाथी का पैर बाहर निकल गया। आकाश के देवता फूलों की बरसात करने लगे। अरे जिनकी हम लोग रोज विमानों पर बैठ बैठ कर जिनकी लड़ाई देखते थे, बेचारा कितना रोया, हम लोग नहीं आए। और ये दीन बंधु दयालु आधे नाम पर आ गया। देवताओं को इतनी शर्म आई कि देवता बेशरम हो गए उस दिन बेचारे। भगवान ने सबसे पहले हाथी का क्या पकड़ा? पांव पकड़ा। क्यों पकड़ा? ब्रजराज कह रहे थे, ब्रजराज कह रहे। ये पंक्तियां जीवन में ध्यान करना। ब्रजराज कह रहे थे, ब्रजराज कह रहे थे। सुनो रे गजराज, सुनो रे गजराज। आने में देर हुई क्षमा हमें कीजिए। आने में देर हुई क्षमा हमें कीजिए। भगवान ने हाथी का पैर पकड़ के कहा, भैया आने में जो देर हुई इसके लिए माफी चाहता हूं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान, वारे दीन बंधु दीनानाथ अपनी गलती मान रहा है। आने में देर हुई क्षमा हमें कीजिए। आने में देर हुई क्षमा हमें कीजिए। सच तो ये था कि बुलाने में देर हुई क्षमा हमें कीजिए। बुलाने में देर हुई क्षमा हमें कीजिए। आज भी कोई घर, कोई परिवार, कोई घराना, कोई समाज दुख यदि पा रहा है तो प्रभु को न बुलाने के कारण पा रहा है। हमारे ठाकुर जी तो बैठते तक नहीं है साहब। किसी धर्म में भगवान बैठते होंगे, लेकिन हमारे धर्म में भगवान बैठते नहीं। तिरुपति जाओ तो भगवान तिरुपति नाथ जी खड़े हुए हैं। आज से नहीं, हजारों वर्षों से तिरुपति खड़े हुए हैं। द्वारका जाओ तो द्वारका नाथ जी खड़े हैं। श्रीनाथ जी गए हो दर्शन करने, नाथ द्वारा तो श्रीनाथ जी महाराज खड़े हुए हैं। पंढरपुर जाओ तो विठ्ठल नाथ जी महाराज खड़े हुए हैं। केवल हमारे अयोध्या के राजाधिराज भगवान राम हैं, कनक बिहारी वो बैठे हैं क्योंकि वो राजगद्दी पर हैं इसलिए। बाकी जितने मंदिरों में आप जाइए हमारे सांवलता ठाकुर जी खड़े हुए हैं। क्यों? खड़े खड़े ठाकुर जी के पैर में आप खड़े रहो तो कथा में आपको जगह नहीं मिले और कोना में खड़ा रहना पड़ जाए 3 घंटा, हा क्या हालत होती है पांव की। हे भगवान, लोग बोले बट्टे पड़ गए पांव में, लील पड़ गई पांव में, आज तो नस नस दुख रही है। कथा में गए थे, पग पसारने की जगह नहीं थी आज कथा में। हमारे ठाकुर जी पंढरपुर में भगवान 2500 वर्ष से खड़े हैं। नाथ द्वारा में भगवान हजारों वर्षों से खड़े हैं ठाकुर जी। क्यों खड़े हैं? क्योंकि कोई भक्त बुलाए तो मुझे कहीं जाने में देरी नहीं हो जाए, नहीं तो मेरा भक्त वत्सल खिताब छीन जाएगा।
क्या खिताब है भगवान के पास में? भक्त वत्सल खिताब छीन जाएगा, इसलिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं रात भर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। ऐसे श्री हरि देवताओं ने फूल बरसाए, भगवान ने हाथी गज और ग्राह का उद्धार किया, ग्राह को वैकुंठ भेजा क्योंकि उसने भक्त के पांव पकड़े थे। भगवान ने गजराज से कहा, ये माम त्वाम च सरश्चेनम गिरी कंदन काननम। जो तेरे को मेरे को इस जंगल को इस कथा को जो सुनेगा उसका मैं संसार सपना खत्म कर दूंगा। आप जितने लोग यहां आए हो सारे का संसार भी स्वप्न है, प्रभु की कृपा से खत्म होगा भैया। काशी की नगरी, व्यास का आसन, हम तो केवल माध्यम बन करके गा रहे हैं। कहा है ठाकुर जी ने, इस कथा को सुनन करने वाले का मैं अज्ञान काट दूंगा। इस कथा का सार सूरदास जी ने कहा है, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, आयो न एक काम, व्याकुल हो ये बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनीरी मैं निर्बल के बलराम। अपने को बलवान मत समझिए, पहलवान मत समझिए। और थोड़ी ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो सब लोगों की पहलवानी 2 मिनट में खत्म। ज्यादा सर्दी बढ़ जाए तो मरे, हवा थोड़ी और रुक जाए तो मरे। बलवान तो ठाकुर जी है। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। हमारी सारी ताकत भगवान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर का टेम्परेचर जो है ना हमारा, वो 37 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 37 डिग्री। आप भयानक बर्फ में चल जाओ तो भी शरीर अपना 37 पर ही रहेगा, और भयंकर गर्मी में बैठ जाओ वो टेम्परेचर कभी खत्म, वो खत्म हुआ तो आदमी खत्म। आप भयानक आग लगा के चारों तरफ बैठ जाओ, पर आपकी शरीर का जो तापमान है, ईश्वर इसमें बैठा हो उतना ही रहेगा। चाहे बर्फ में जाओ तो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। प्रियजनों, 4 ताकत होती है हर व्यक्ति में। अपबल, क्या? अपबल। मेरे परिवार में 200 हैं, हम लोग 400 हैं। अपबल, आप आड़ा कुछ बल, अपबल। और एक जप बल, हम बहुत जप कर चुके हैं। अपबल, जप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। चौथा ताकत होती है ऐसा। लेकिन जब सारे सूर किशोरी कृपाते सब बल। सूरदास जी कहते हैं, मैं अंधा हूं लेकिन भगवान की कृपा से मेरे में चारों ताकत है। लेकिन कोई आंख वाला यदि दुनिया में हार जाए तो हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनी मैंने निर्बल के बल, बोले नारायण भगवान की जय। इस कथा को प्रणाम एक शब्द से हम करेंगे बस। आते हैं पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव,
से कोई तो नंगे पाँव उतारे, प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते। बोली नारायण भगवान की जय। इस कथा को जीवन में उतारना हमारे निर्बल बनने की दरकार है। ठाकुर जी बल बनने के लिए तैयार है हमारा। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। 14 मनवंतरों का वर्णन है। इस समय वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। एक बार देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। सबसे पहले समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पहाड़ चाहिए। देवता दानव उठाकर लेकर आने लगे तो रास्ते में गिर पड़ा। देवता दानव दब करके मर गए। तब भगवान नारायण से प्रार्थना की गई। भगवान नारायण ने अपनी छोटी छोटी अंगुली पर गिरिराज जैसे उठाया है ऐसे ही मद्राचल पहाड़ उठाया। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, ये काले काले मेघ के समान भगु का रूप था और अंगुली पर मंदराचल उठाया। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ये आप लोग संस्कृत का श्लोक सुने, कितना प्यारा है। यहां जब भगवान मंदराचल उठाते हैं, मेघ श्याम कनक परिधि, कर्ण विद्यान वेद्यो मूर्धने भ्राज त्वलुलित कच, स्नग्धरो रक्त नेत्र। भगवान की आंखों में लाल लाल डोरे, सफेद आंखों में लाल लाल डोरे पड़े हुए, काले काले मेघा के तमान रूप। भगवान का पीला पीला पीतांबर बिजली की तरह तरस रहा। और अंगुली पर जब उठा करके भगवान मद्राचल चले और भगवान ने लाकर समुद्र के बीच में रखा। अब पानी पर कैसे चलेगा मद्राचल? देवता बोले लाया हुआ बेकार हो रहा है, पानी पर कैसे टिकेगा? भगवान ने कहा धरती पर कैसे टिकी है? ये धरती किस पे है? पानी पर। कैसा कमाल है दुनिया बनाने वाला कि एक लाइट भी लगाते हैं तो रस्सियां बांध के टांगना पड़ता है, और सूरज धरती से 60,000 गुना बड़ा है, लेकिन बिना रस्सी के टंगा हुआ ऊपर। सोचो, भगवान ने कहा, देवताओं ने कहा धरती आपने उठा रखी है, तो भगवान ने कहा मंदराचल भी हम ही उठाएंगे। और उसी समय कछुए का रूप बनाया, 1.25 लाख योजन लंबा, और भगवान ने मंदराचल पहाड़ को उठाया। बोलिए कच्छप भगवान की। और जब कछुए के रूप में भगवान आए तो बड़ा आनंद आता है कथा पढ़ के। मंदराचल पर्वत जब देवता लोग बिलोने लगे ना, तो भगवान को ऐसे लगने लगा जैसे कोई कह रहा था सो जा सो जा सो जा। खुजली कर रहे ठाकुर जी को, ऐसे लगने लगा। तो भगवान को नींद आने लग गई मंदराचल के नीचे। और नींद में क्या होता है बोलो भाई? खर्राटा जोर से चलने लगता है। आपने ठाकुर जी का इतना जोर खर्राटा आने लगा कि आज भी समुद्र का पानी किनारों पर जोर जोर से टकराता है। श्वासा नील पांतुव। समुद्र के किनारे जाओगे तो पता चलेगा भगवान की श्वास आज भी समुद्र को टकरा रही है। मेरे प्रियजनों, उसके बाद में पर्वत डगमगाने लगा तो चतुर्भुज रूप बने। देवता दानव मिलकर बिलोने लगे, बिलोया नहीं गया। तब भगवान ने उनमें अपना द्विभुज रूप बनाया।
और उसके बाद समुद्र का मंथन हुआ, सबसे पहले जहर निकला। सबने याद किया, भोलेनाथ हमारे, ओ दीनानाथ हमारे, भोलेनाथ हमारे, ओ दीनानाथ हमारे। ओ तू ही जहर को पीने वाला, ओ तू ही जहर को पीने वाला। ओ काशीनाथ हमारे, ओ भोलेनाथ हमारे, ओ काशीनाथ हमारे, ओ विश्वनाथ हमारे। तू ही अमृत पिलाने वाला, ओ तू ही अमृत पिलाने वाला। भैरवनाथ हमारे, काशीनाथ हमारे, बोले भैरवनाथ भगवान की। काशीनाथ हमारे। आपत्ति पड़ी, जहर निकला तो ब्रह्मलोक याद नहीं आया, विष्णु लोक याद नहीं आया। जहर जब निकला तो देवताओं को काशी विश्वनाथ याद आया। हम आपसे फिर कह देते हैं, सारे देवता विदेशी हैं हमारे यहाँ। कृष्ण जी गोलोक से आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, सब विदेशी हो गए ना, फॉरेन से आ रहे हैं सब लोग। कृष्ण जी गोलोक धाम से, राम जी साकेत धाम से। केवल स्वदेशी देवता कोई है हमारे देश में तो वह है शंकर भो बाबा। जब आता है काशी और कैलाश से आते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर समुद्र के किनारे पहुंचे और अंजलि भरकर जहर पी रहे हैं। बोलिए नीलकंठ महादेव की। आहा, शंकर जी से पूछा गया कि आप ये नीला जहर पी रहे हो। शंकर जी की नजर कितनी ऊंची है। श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है। मैंने तो इसको गले में धारा है, मैंने तो इसको गले में धारा है। श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है। श्याम रंग। लोग कहते हैं जहर, अरे नहीं, हमने तो घनश्याम को रखा है। अधिसेवती चमेली बेल मालती नेवाली कुंज, जय जय। खिल रहे फूल खिली चांदनी हूँ चंद की। जय हो। नूपुर सितार तान बांसुरी मृदंग बाजे, नृतक गोपाल तीर तनिया कलिंद की। नाच उठे मोर चारों ओर को प्रकाश देख, फूलन में नाच रही अवनी अरविंद की। आगे गति नारी एक बेशर में नाच रही, नैनन में नाच रही मूर्ति गोविंद की। नैनन में नाच रही मूर्ति गोविंद की, नैनन में नाच रही मूर्ति गोविंद की। भोलेनाथ को जहर नहीं दिखाई दिया। श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है। गले में जहर नहीं, ठाकुर जी को रखा है भोलेनाथ ने। किसी ने शिव जी से पूछा, आपने जहर पी करके संसार को क्या दिया? शंकर जी बोले, सुनो, राम तो हमारे पास पहले से ही था, हमने राम में विष और मिला दिया। विष और मिला दिया तो क्या बन गया? विष राम। हमने संसार को विश्राम दिया।